दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों की कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने टैलेंट के लिए नहीं बल्कि अपने रेयर मेडिकल कंडीशंस के लिए दुनिया भर में फेमस हैं। इन लोगों ने ऐसे अनइमेजिनेबल चैलेंजेस फेस किए हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन इनकी कहानियां पूरी दुनिया को इंस्पायर भी करती हैं। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी स्किन नीली पड़ गई और एक ऐसा आदमी भी है जिसको कि कोई भी दर्द महसूस नहीं होता, फिर चाहे आप उसका हाथ काट दो या फिर पैर काट दो। और इन पांचों लोगों के बारे में सुनकर आप बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर टॉप 5 नॉलेज चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो कि आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सोचिए दोस्तों, जिंदगी भर बिना किसी दर्द का एहसास किए जीना, जो कि सुनने में बहुत ही ज्यादा क्रेजी लगता है, पर कई बार बिना दर्द के जीना भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स बना देता है। अमेरिका के वॉशिंगटन में पैदा हुए टिम क्रिडलैंड एक ऐसी रेयर कंडीशन के साथ पैदा हुए थे जिसे कॉन्जेनिटल एनाल्जेसिया कहते हैं। मतलब ये है कि उनका नर्वस सिस्टम जो हमारे दर्द के सिग्नल्स को ब्रेन तक भेजता है वो काम ही नहीं करता। ये एक जेनेटिक म्यूटेशन भी है जो कि स्पेसिफिकली SCN9A जीन में होती है। इस म्यूटेशन की वजह से उनके ब्रेन को पता ही नहीं चलता कि उनकी बॉडी में कोई इंजरी हुई है। फिर चाहे आप उनके हाथ काट दो या फिर हाथ को जला दो, उनको कोई भी दर्द महसूस नहीं होगी। इस कंडीशन की वजह से उन्हें अपनी बॉडी को रेगुलरली चेक करवाना पड़ता है ताकि किसी इंजरी या फ्रैक्चर का अंदाजा लगाया जा सके। सुनने में तो ये बहुत ही ज्यादा मजेदार लगता है कि कभी दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है। दर्द हमारे बॉडी का अलार्म सिस्टम है जो हमें वार्न करता है कि कुछ गलत हो रहा है। अगर दर्द नहीं होता तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको जल्दी ट्रीटमेंट की जरूरत है। पर टिम क्रिडलैंड ने इस अनयूजुअल कंडीशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझा। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस अनयूजुअल कंडीशन को यूज करके कुछ ऐसे एक्ट्स परफॉर्म करेंगे जो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, जैसे कि आग के ऊपर चलना और अपने शरीर में तीखी सुइयां घुसाना। और इन एक्ट्स को करते हुए लोग उन्हें जमोरा द टॉर्चर किंग के नाम से भी जानते हैं। टिम क्रिडलैंड का केस हमें ये बताता है कि दर्द कितना जरूरी है हमारे जीवन में, क्योंकि बिना दर्द के हम समझ नहीं सकते कि हमें कितनी जरूरत है अपने बॉडी की प्रोटेक्शन की। जरा सोचिए दोस्तों, अगर आपके हाथ और पैर दरख्त की छाल जैसे दिखने लगे तो कैसा लगेगा, जो कि सुनने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है। बल्कि ये एक बांग्लादेश के इंसान की कहानी है जिनका नाम है अब्दुल बजंदर, जिनको दुनिया द ट्री मैन के नाम से भी जानती है। अब्दुल बजंदर को एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है जिसे EV कहा जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के हाथ और पैर को ऐसे ग्रोथ से ढक देती है जो बिल्कुल दरख्त की छाल जैसे लगते हैं। ये बीमारी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस या HPV के इन्फेक्शन से होती है, लेकिन हर किसी में ये नहीं होती। ये सिर्फ उन लोगों में होती है जो जेनेटिकली सस्पेक्टेबल होते हैं। अबुल के हाथ और पैर पे पहले छोटे छोटे ऐसे ग्रोथ शुरू हुए थे जो धीरे धीरे इतने बड़े हो गए कि उनके हाथ और पैर बिल्कुल ही काम करना बंद कर गए। जरा सोचिए दोस्तों, उनके हाथ और पैर पर इतनी डेंस ग्रोथ थी कि वो सिंपल काम भी नहीं कर पाते थे। उनके लिए हर दिन में छोटी छोटी चीजें भी एक चैलेंज बन जाती थी। अबुल का काम करना तो दूर की बात है, उनसे खुद का ध्यान रखना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। और इन ग्रोथ की वजह से उनके हाथ और पैर में मूवमेंट भी नहीं होती है। अबुल बजंदर की कहानी पहले बांग्लादेश में छुपी हुई थी, लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल मीडिया ने इस पर फोकस किया, डॉक्टर्स और मेडिकल कम्युनिटी ने इस रेयर बीमारी पर ध्यान देना शुरू किया। बांग्लादेश के डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि वो अबुल के ग्रोथ को रिमूव करने के लिए सर्जरी करेंगे। और अबुल के हाथ और पैरों की 20 से भी ज्यादा सर्जरी की गई है। और इन सर्जरीज के दौरान उनके हाथों और पैरों से बहुत ज्यादा मात्रा में टिश्यूज रिमूव किए गए हैं। हर सर्जरी के बाद उनके हाथ और पैर बहुत ही ज्यादा रिलीफ में आ जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद ये ग्रोथ वापस से आनी शुरू हो जाती है। इन तकलीफ और सर्जरीज के बावजूद अबुल का हौसला कभी कम नहीं हुआ। अबुल की ये कहानी दुनिया भर के लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो रेयर मेडिकल कंडीशन से सफर करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी नीले रंग के इंसान के बारे में सुना है? तो जो हम अगली कहानी के बारे में बात कर रहे हैं वो कहानी है केंटकी के एक छोटे से गांव में रहती एक फैमिली की, जिसे दुनिया द ब्लू फ्यूगेट्स के नाम से जानती है। एक ऐसी फैमिली जो पीढ़ियों से नीला रंग लेकर पैदा होती है।
तो आप भी सोच रहे होंगे कि ये फैमिली आखिर नीले रंग में कैसे बदल गई। तो इस रेयर कंडीशन को कहते हैं मेथिमोग्लोबिनेमिया। ये एक हेरेडिटरी ब्लड डिसऑर्डर है जो फ्यूगेट फैमिली में जनरेशन से चलता आ रहा है। नॉर्मली हमारे ब्लड में एक टाइप का हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को लेकर बॉडी में सर्कुलेट करता है और स्किन को उसका रेडिश टोन देता है, लेकिन फ्यूगेट फैमिली में उनके ब्लड में एक और टाइप का हीमोग्लोबिन बन जाता है जिसे मिथीमोग्लोबिन कहते हैं। ये मिथीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को इफेक्टिवली कैरी नहीं कर सकता और उसका हाई लेवल इनके ब्लड में रह जाता है जो स्किन को नीला बना देता है। ये कंडीशन नेचुरली इतनी रेयर है कि सिर्फ कुछ ही केसेस दुनिया भर में देखे गए हैं, लेकिन फ्यूगेट फैमिली में ये जेनेटिक म्यूटेशन इसलिए बढ़ गया क्योंकि वो एक आइसोलेटेड जगह पर रहते थे। उनका गांव दुनिया से बिल्कुल ही अलग था और लोगों का बाहर की दुनिया से बहुत ही ज्यादा कम कनेक्शन था। इस वजह से लिमिटेड जीन पूल के साथ फ्यूगेट फैमिली में इंटरमैरिज होने लगी और ये कंडीशन जनरेशंस तक पास होती गई। यानी उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि एक जेनेटिक म्यूटेशन उनकी फैमिली में एक ऐसे स्प्रेड हो जाएगी कि उनके ऑलमोस्ट सभी फैमिली मेंबर्स की नीले रंग की स्किन हो जाएगी। और फ्यूगेट्स ने यह दिखाया कि एक रेयर कंडीशन के साथ भी इंसान अपनी लाइफ को पॉजिटिवली जी सकता है और वो हमेशा के लिए द ब्लू पीपल ऑफ कंडंकी के नाम से पहचाने जाते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एक 10 साल का बच्चा 80 साल के इंसान की तरह देखने और महसूस करने लगे, तो ये कैसा लगेगा? ये कोई कहानी नहीं है बल्कि एक सच्चाई है जो सैम बर्न्स नाम के लड़के के साथ हुई थी। सैम एक ऐसी रेयर जेनेटिक कंडीशन के साथ पैदा हुआ था जो उसकी बॉडी को 10 गुना तेजी के साथ एज उसकी बढ़ाती थी। सैम बर्न्स को हचिनसन ग्लिफोर्ड प्रोगेरिया सिंड्रोम यानी प्रोगेरिया था। ये एक रेयर और डेंजरस जेनेटिक कंडीशन है जो बॉडी को उन्नति से पहले ही ओल्ड बना देती है। सैम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो फिजिकली एक बच्चा था लेकिन उसका अपीयरेंस और उसका शरीर कुछ ऐसे बूढ़े व्यक्ति की तरह लगता था। पर सैम ने हर दिन प्रोगेरिया के साथ जीना सीख लिया। उनके जॉइंट्स में दर्द होने लगा, हड्डियां कमजोर होने लगी और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बस कुछ ही साल की बच गई थी। सैम के लिए सिंपल चीजें करना भी बहुत ही ज्यादा चैलेंज बन चुकी थी, लेकिन सैम ने कभी अपनी कंडीशन को अपने जीने के तरीका चेंज नहीं करने दिया। उसके अंदर एक पॉजिटिविटी थी जो काफी रेयर थी। उनका कहना था कि बी ओके विद व्हाट यू अल्टीमेटली कांट डू बिकॉज देयर इज सो मच यू कैन डू। यानी जो चीजें हम नहीं कर सकते उनके साथ ठीक रहना सीखो क्योंकि बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं। सैम कहते थे कि उनके पास बहुत कम वक्त है पर उन्होंने अपने उस वक्त को मैक्सिमम पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ के साथ जीना सीख लिया। उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग शुरू कर दी और दुनिया को अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में बताना शुरू कर दिया और वो देखते ही देखते लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए। 17 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनका मैसेज और उनकी कहानी लोगों के दिल में हमेशा के लिए जिंदा है। सैम ने लोगों को ये सिखाया कि चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमारे अंदर जीने की उम्मीद और खुशी होनी चाहिए। सोचो दोस्तों, जिंदगी कैसी होगी अगर आपको पानी से एलर्जी हो, एक ऐसी चीज जो हमारे जीने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो आपको दर्द और तकलीफ दे तो आपको कैसा लगेगा? अब बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी लेडी के बारे में जिनका नाम है एशली मॉरिस, जिनको की दुनिया की सबसे ज्यादा रेयर कंडीशन है जो कि है पानी से एलर्जी, यानी कि जिसको वाटर एलर्जी भी कहते हैं। एशले मॉरिस को एक्वाजेनिक यूटिकैरिया है, यानी एक ऐसी रेयर कंडीशन जिसमें इंसान की स्किन पानी के कांटेक्ट में आते ही एलर्जिक रिएक्शन देने लगती है। यानी बस एक पानी का ड्रॉप ही इंसान की स्किन के लिए पेनफुल रैशेस और इरिटेशन वाला हो सकता है। एशली के लिए ये कंडीशन का मतलब है वो अपने लाइफ के बहुत सारे नॉर्मल चीजें भी इजिली नहीं कर सकती। सोचिए दोस्तों, उनके लिए शावर लेना ही बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। वो सिर्फ कुछ मिनट के लिए ही शावर ले सकती है, वो भी बहुत सावधानी से, क्योंकि थोड़ा ज्यादा पानी लगते ही उनके स्किन पर बहुत ही ज्यादा पेनफुल रिएक्शन हो जाते हैं। एशली मॉरिस के लिए सिर्फ फिजिकल पेन ही नहीं बल्कि इस कंडीशन का इमोशनल इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा है। सोचिए, हर वक्त ये सोचना पड़ता है कि कोई पानी का ड्रॉप भी आपको तकलीफ दे सकता है। ये सोचना भी मेंटल स्ट्रेस का कारण बन सकता है। एशली मॉरिस की कहानी एक रिमाइंडर है कि हर इंसान अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स में अपना एक तरीका ढूंढ सकता है। आज एशली सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई है जो रेयर और चैलेंजिंग हेल्थ कंडीशन के साथ जीते हैं। तो दोस्तों, ये सब कहानियां ये दिखाती है कि जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती और कुछ लोगों के लिए तो चैलेंज बहुत ही ज्यादा होते हैं, लेकिन इन सभी लोगों में एक चीज कॉमन थी, उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया।
उन्होंने पूरी हिम्मत के साथ अपनी इस रेयर कंडीशन को फेस किया और एक पॉजिटिविटी के साथ जिंदगी को जीते हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी स्टोरी अच्छी लगी नीचे हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप ऐसी ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो टॉप 5 नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं और किसी वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन और नई नॉलेज के साथ।